बड़ी खबर, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे केजरीवाल के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की कोर्ट में पेशी हुई और ईडी ने और जांच का हवाला देने को लेकर कस्टडी बढ़ाने की अब मांग कर दी है। जैन की रिमांड आज ही खत्म हो रही है, इसी को लेकर अब कस्टडी बढ़ाने की मांग ईडी की ओर से की गई है। ईडी की दलील है कि कई जांच का सिरा पकड़ना अभी बाकी है। उधर जैन की तरफ से पेश कपिल सिब्बल ने कहा कि 5 साल में आरोप तक फ्रेम नहीं हो सके हैं। तो कोर्ट में कपिल सिब्बल की दलील ये सामने आई। उन्होंने कहा कि 5 साल में आरोप तक, अभी जो आरोप है उसको फ्रेम तक नहीं किया जा सका है। 9 दिन में ईडी ने कुछ नहीं किया। कपिल सिब्बल कह रहे हैं सत्येंद्र जैन जांच में सहयोग कर रहे हैं। ये बात भी कपिल सिब्बल यानी उनके वकील कह रहे हैं कि पूरा सहयोग उनकी तरफ से है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आपको बता दें सत्येंद्र जैन की कोर्ट में पेशी है तो थोड़ी ही देर बाद, जहां पर आगे ईडी चाह रही है कुछ दिन और रिमांड पर लिया जाए, लेकिन उनके वकील, सत्येंद्र जैन के वकील कपिल सिब्बल सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि जितने दिन अभी पूछताछ के लिए उनको रोका गया उसमें कुछ निकलकर सामने नहीं आया है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 5 साल में आरोप तक फ्रेम नहीं कर सकी है ईडी। रेड भी गया था सर आपके घर पे। सर सोना मिलने की बात भी कही जा रही है आपके सहयोगियों से। झूठ बोलने कोई मेरा सहयोगी नहीं। ईडी ने रेड भी किया था सर आपके घर पे। सर सोना मिलने की बात भी कही जा रही है आपके सहयोगियों से। झूठ बोलने कोई मेरा सहयोगी नहीं। ईडी ने रेड भी किया था सर आपके घर पे। सर सोना मिलने की बात भी कही जा रही है आपके सहयोगियों से। झूठ बोलने कोई मेरा सहयोगी नहीं। तो इस बीच बड़ी खबर इस पूरे मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन की कोर्ट में पेशी हुई जिसमें ईडी ने रिमांड का वक्त बढ़ाने की अब मांग कर दी है। उन्होंने कहा कि और जांच की जानी बाकी है, जिसके लिए उन्होंने 5 दिन की और कस्टडी कोर्ट से मांगी है। कपिल सिब्बल की दलील सत्येंद्र जैन की ओर से, सत्येंद्र जैन का पक्ष रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि 9 दिन में ईडी ने कुछ नहीं किया, अब 5 दिन और क्यों मांग रहे हैं, ये सिब्बल की ओर से कहा गया। उन्होंने कहा कि 9 दिन काफी नहीं थे क्या, सत्येंद्र जैन जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं, ऐसे में 5 दिन और रिमांड देना सही नहीं है। आपने सत्येंद्र जैन को भी सुना, उन्होंने कहा कि मेरे घर से कुछ नहीं मिला है, सहयोगियों की बात कोरी बकवास है, मेरा कोई सहयोगी नहीं है। सत्येंद्र जैन ईडी की कस्टडी में है पिछले कई दिन से। सहयोगियों की जो बात कही जा रही है, दरअसल आपको याद दिला दें कि अभी कुछ दिन पहले सहयोगियों के घर से 3 करोड़ कैश और सोने के सिक्के बरामद हुए थे। संजय शर्मा मेरे सहयोगी सब तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, 5 दिन ईडी ने रिमांड बढ़ाने की बात कही है, और क्या कुछ ईडी की तरफ से कहा गया है रिमांड बढ़ाने के अलावा भी कोई मांग? इसमें रिमांड बढ़ाने की मांग इसलिए कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि कई ऐसे अक्यूज हैं इस मामले में, संदिग्ध हैं, जिनके साथ सत्येंद्र जैन को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जानी है, लिहाजा उन्हें 5 दिन की रिमांड वक्त चाहिए। सत्येंद्र जैन की तरफ से उनके वकील कपिल सिब्बल ने ये कहा कि ईडी इस मामले की जांच के नाम पर उनके यहाँ छापे मारे जा रहे हैं। ईडी उसमें कहीं भी ईडी के न्यायिक क्षेत्र और ज्यूरिसडिक्शन में आता ही नहीं है, क्योंकि ईडी का काम सिर्फ ये नहीं देखना है कि डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट यानी आय से ज्यादा संपत्ति क्या है, उसका काम है हवाला का कारोबार या फिर ऐसी आमदनी जो दूसरे जरिए से हुई हो। तो इसमें 2016 से इन्होंने मामला दर्ज किया है, 2016 से अब तक तो कुछ मिला नहीं है, लिहाजा ये बिल्कुल बदले की राजनीति और इसके अलावा दुर्भावना से अपने जुरिसडिक्शन के बाहर जाकर ईडी इस मामले में तफ्तीश का नाटक कर रही है। और ईडी की तरफ से कहा गया कि जैन बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहे हैं, उनसे पूछताछ में वो जवाब ढंग से दे नहीं रहे हैं, और ऐसे में उन्हें बाकी अन्य अभियुक्तों के साथ आमना सामना क्रॉस कराने की जरूरत है, ताकि बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आमना सामना होने से खुलासा होगा, लिहाजा उन्हें 5 दिन की कस्टडी और चाहिए। बिल्कुल संजय, रहिए आप साथ। देखिए इस बीच सियासी बयानबाजियां किस तरीके से चल रही हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। ईमानदारी का प्रमाण आज पूरे देश ने देखा है कि किस प्रकार से 2 करोड़ से ज्यादा की राशि और किस प्रकार से लगभग 2 किलो सोना, 133 सोने के सिक्के बरामद किए गए हैं अरविंद केजरीवाल के खास आदमियों के ठिकानों से।
सत्येंद्र जैन के भ्रष्टाचार का प्रत्यक्ष प्रमाण आज सामने आ चुका है। पर ऐसी क्या मजबूरी है कि दिल्ली के हेल्थ से बने हवालात मंत्री को आज तक केजरीवाल जी बचा रहे हैं। केजरीवाल जी बार बार ABCD कर रहे हैं, A फॉर एडवर्टाइजिंग, B फॉर भ्रष्टाचार, C फॉर कवर अप ऑफ करप्शन और D फॉर डाइवर्जन। ईडी और बीजेपी लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। सत्येंद्र जैन के घर पे क्या मिला ये नहीं बता रहे हैं। किसी के घर पे क्या मिला, किसी के घर पे क्या मिला, उस सबको जोड़ के लिख रहे हैं सत्येंद्र जैन एंड अदर्स। पंचनामा हमने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया, उसमें ईडी के डायरेक्टर ने लिखा हुआ है मोहर लगाकर, विटनेस के साइन कराकर, कि सत्येंद्र जैन के घर पर मात्र 2,79,200 रुपया बरामद हुआ, जो कि वैध पैसा था, इसीलिए ईडी उसको जब्त भी नहीं कर पाई।